अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू दिया ज़हरा नॉवेल्स। जैसा कि एज आ रीडर हम भी और आप भी नावल के इंतज़ार में होंगे और पिछले 4 दिन से उसने एपिसोड पोस्ट नहीं की। एक्चुअली एपिसोड की वॉइस ओवर हम करते हैं, जैसे कि आपको पता है, और हमारा गला काफ़ी ख़राब था। आप लोग हमारे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं कि हमने भी कोई अपने चैनल पे वीडियोस पोस्ट नहीं की। ठीक है, तो आप लोगों का शिकवा दूर करने के लिए हमने 3 एपिसोड का PDF बनाया और 3 एपिसोड इंशाल्लाह पोस्ट कर देंगे। लास्ट टाइम हमने 3 कहा था लेकिन 2 कर दी थी, तो इस मरतबा हम 3 तो लास्ट में कर देंगे और प्लीज़ दुआ कीजिए। बाकी नावल के एपिसोड का स्टार्ट लेते हैं। अगर आप लोग यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे हैं तो आप दिया ज़हरा नॉवेल्स सर्च करें, पेज मिलेगा तो आप फॉलो कर लें। अगर इंस्टाग्राम पे हैं तब भी जाके नावल मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 29 दिया ज़हरा नॉवल डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। ठीक है, अगर आप लोग यूट्यूब पे या कहीं पे भी जगह पे सिवाय वेब के क्या कहते हैं नॉवल को पोस्ट करना चाहते हैं तो उनके नाम और नावल का नाम हटा के नहीं करना, उनके नाम के साथ ही करना है और नावल का नाम भी सेम होना चाहिए। ठीक है, इतनी तो वो परमिशन दे रही है, बाकी कोई राइटर नहीं देता। वो शावर लेकर बाहर निकली थी, इसके भीगे लब लरस रहे थे। बेशक वो गर्म पानी से शावर लेकर निकली थी, लेकिन यख सर्दी में वो कपकपा रही थी। इस शख्स ने हीटर तक ऑन नहीं किया था। वो सोफे पर बैठा बाजू सोफे की बैक पर फैलाई से ही देख रहा था। कलब ने सर उठाकर इसे देखा। इसके देखते ही इस शख्स ने आंखें बंद की थी। इसका आंखें बंद करना इस लड़की को बुरा लगा था। वो लब दबा गई, कदम कदम चलती वो आगे बढ़ी थी। सोफे के करीब पहुंचते इसने नज़र वापस इसके तने हुए चेहरे पर डाली। पुलिस वाले जी, हमने नहा लिया है। हाथों को आपस में जोड़े इसने मध्यम सी आवाज़ में कहा। इसकी बात पर इसने आंखें खोली, फिर सरता पैर इसे देखा। इसका महकता वजूद एक नशा सा था। इसने आंखें मीची और वापस खोलते खड़ा हुआ। लकड़ी की अलमारी की तरफ गया और एक ड्रेस निकाल कर वापस इसकी जानिब आया और नासमझी से अपनी जानिब बड़ा इसका हाथ देखने लगी थी जिसमें ड्रेस थी। शावर लेकर आओ, इसने ड्रेस मज़ीद इसकी जानिब बढ़ाते कहा। कलब की आंखें फैली। वो अभी नहा कर आई थी, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए थे और वो फिर से इसे शावर लेने भेज रहा था। लेकिन हम अभी तो आए हैं पुलिस वाले, क्या आपने नहीं देखा? ये देखें, हमारे बाल गीले हैं। एक बार फिर से पानी का सोचते ही वो हल्के से लरस गई। इसने तेज़ी से अपने थोड़े से बाल हाथ में लेते कहा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, मैं सो गया था, मैंने नहीं देखा। जाओ शावर लेकर आओ और इस बार जल्दी आना, मेरे जागते जागते ही। इसने कपड़े इसकी जानिब किए थे। इसका लहजा सर्द था जबकि चेहरा सपाट। शायद वो आज इसे बख्शने के मूड में ना था। कलब ने कपड़े इससे पकड़े और वाशरूम का रुख किया। इसने पलटकर एक बार इसे देखा जिसकी नज़रें इसकी गीली पुश्त पर थी। वो सोच रही थी शायद वो इसे बुला ले वापस, लेकिन ये इसकी खाम ख्याली ही साबित हुई थी। वो वापस सोफे पर बैठ गया। इसके लब सख्ती से एक दूसरे में प्रविष्ट थे। आंखें दर्द कर रही थी। इसके दिमाग में वो तस्वीरें घूम रही थी जो इस शख्स के घर से मिली थी। इस बार तकरीबन 10 मिनट बाद ही वो बाहर निकल आई थी। शायद इसने भी शावर लेने का नाम ही किया था। वाशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इस शख्स ने सुकून से वापस आंखें मूंद डाली थी। वो बाहर निकली। इसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी, हाथ कांप रहे थे। इसने सर वापस उठाया। इसकी बंद आंखों को देख इस लड़की की आंखों में पानी जमा हुआ था। पुलिस वाले जी, आपने आंखें बंद की हैं, हम नहा कर आए थे। ये देखें, हमारे बाल अब पूरे गीले हैं। इसने बालों को झटका था। इसका चेहरा हल्का सुर्ख हो रहा था, आंखें भी सुर्ख हुई थी। वो वैसे ही आंखें बंद किए 5 मिनट लेटा रहा था, फिर आंखें खोले इसे देखा। इसके लबों के किनारे डिम्पल गहरा हुआ, फिर मुस्कुराहट एकदम संजीदगी में सिमट गई। तुम्हें ये याद है कि मैंने आंखें बंद की? ये याद नहीं कि मैं क्या बोल कर गया था? घर पर रहना। माथे पर तेरी चढ़ाए वो वहीं सोफे पर बैठे आईब्रो उठाकर सख्त लहजे में बोला। इसकी बात पर वो सर झुका गई थी। हम वापस ऐसा नहीं करेंगे। लब काटने इसने उंगलियां मसर डाली थी। इसके झुके सर को देखते इसके माथे पर मौजूद पल गहरे हुए। मेरी तरफ देख कर बात क्या करो कलबेसीर, मैंने क्या कहा था? मेरी तरफ से कभी रुख मोड़ा तो मैं तुम्हारी जान निकालूंगा। लब पीछे वो दांतों पर जमाए चेहरे पर दृष्टि के लिए बोला था। कलब ने काली आंखें उठाकर इसे देखा तो इसके तने हिसाब ढीले हुए। हाँ, इसके दिल को यही चाहिए था। इस लड़की की खुद पर नजरें। कपड़े पकड़ो शराफत से और जाओ शावर लेकर आओ। ये इस बात की सज़ा है तुम्हें कि तुमने खुद को मेरे सिवा किसी और को छूने दिया। वो मोबाइल पकड़ते इसे देखते इस पर से नजरें हटा गया था।
कि वो रोने वाली हुई थी। तुम्हारे वजूद पर मेरे सिवा किसी का लिमिट्स नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं। तुम्हारे वजूद से सिर्फ मेरी खुशबू आनी चाहिए। जाओ अच्छे से शावर लेकर आओ। इसे हिलते ना देख इसने मोबाइल से सर उठाते, सख्त नज़रों से इसे घूरते, एक एक लफ्ज़ पर जोर देते कहा। कलब के हलक में फंदा सा अटका। इसे बर्दाश्त ही नहीं होता था इस शख्स का ऐसा रवैया, जिसने 4 साल इस पर मोहब्बत लुटाते इसे अपना आदी बनाया था। क्या वो अब गवारा कर लेती इसकी 4 मिनट की भी नाराज़गी? हरगिज़ नहीं। कपड़े लकड़ी की अलमारी से लेते इसने वापस कदम वॉशरूम की जानिब किए थे। वो जाते हुए पलट कर इसे भी देख लेती, लेकिन मजाल जो इस शख्स को रहम आ ही जाए। 20 मिनट बाद वो शावर लिए बाहर निकली। इसने अच्छे से अपने बाजू को रगड़ा था और अच्छे से चेहरा धोया था। बगैर इस शख्स की तरफ देखे इसके कदम ड्रेसिंग की तरफ उठे। इसने वहाँ पड़ा इसका परफ्यूम उठाया और अपने ऊपर छिड़क लिया। वो जब ज़ाहिर मोबाइल में मसरूफ़ था, नज़रें तिरछी करते इसके अमल को देखते इसके लब गहरी मुस्कुराहट में ढले। वो कदम कदम चलती कांपती हुई इस तक पहुँची थी। इसने सर उठाकर मसरूफ़ से अंदाज में इसे देखा। वो इसे ही देख रही थी। वो खड़ा हुआ इसके ऊपर अपने इसके और अपने दरमियान एक कदम का फासला बरकरार रखते इसने अपने ज़बत को आजमा डाला। वो धीरे से नीचे झुका इसकी गर्दन के करीब एक गहरा सांस खींचा। वो इसकी खुशबू थी जो इस लड़की से आ रही थी। वो धीरे से हंसा। लबों के किनारे मौजूद डिम्पल गहरा हुआ। क्या अब आपकी खुशबू आ रही है? हमने आपकी खुशबू लगा ली है। वो सर उठाए सवालिया हुई थी। इसने अपनी मुस्कुराहट समेट ली। अब इसके चेहरे पर संजीदगी थी, लेकिन इसकी सब्ज़ आंखें चमक रही थी। ये आर्ज़ी खुशबू है कल्बे-सीर। मैं तुम्हारे वजूद को अपनी खुशबू से मुअत्तर करूँगा। इसके चेहरे पर संजीदगी थी, जबकि आंखों में चमक। इसकी आंखों में इस लड़की का अक्स था, जज्बात में लिपटा अक्स। वो धीरे गंभीर लहजे में बोलता इसकी धड़कनें बढ़ा गया था। वो सर नीचे झुकाए गहरा सांस भड़की। मुकाबल खड़े शख्स के जज्बात इसकी समझ से बाहर थे, लेकिन वो जज्बात इसे मस्मराइज करते थे। तुम्हारे बाल खुश्क हैं, जाओ वापस। इसने सीधा होते उंगली वॉशरूम की जानिब की थी। तलब ने बेसाख्ता सर उठाया। इसकी आंखें फैल गई। वो अब इसे घूर कर देख रही थी। वो ऐसा कम करती थी, बहुत कम, और वो इस मंजर में हमेशा खो जाता था। ईवा ने खुद खिलाया था। वो रोने वाली थी। बार बार पलके झपक कर इसने गर्दन को और ऊपर उठाया। इसकी शफाफ गर्दन पर बिखरी सुर्खियों को देख इस शख्स की नज़रें साकित हुई थी। इसका दिल शिद्दत से धड़क उठा था। इसने नफ़ी में सर हिलाते नज़रें फेरी और उंगली के इशारे से इसे वहाँ से जाने को बोला था। वह मुंह फुलाती इस बार पैर पटकती वहाँ से कपड़े लेते निकली थी। वह सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा और आंखें मींचते सर दाएं बाएं हिलाया, जैसे कुछ ज़ायल करने की कोशिश हो, शायद जज्बात। फिर वो कई बार शावर लेकर आई थी और इस शख्स ने हर बार इसे वापस भेजा था, और ये 12वीं बार था। सर्दी से इसके हाथ सुकड़ से गए थे। उंगलियों पर ज़्यादा पानी की वजह से सफ़ेद लकीरें सी खींची हुई थी। इस बार वो 2 मिनट में ही वापस आई थी। इसकी नाक गुस्से से सुर्ख हो रही थी। इसने घूर कर सोफे पर बैठे शख्स को देखा, जिसने सर उठाकर इसे देखा, फिर सर नीचे झुकाया, मुस्कुरा दिया। अब बाल गीले हैं, कपड़े भी गीले हैं पुलिस वाले जी, देखें हम नहाए हैं। वो ज़रा ऊंची आवाज़ में खूफकी से बोली। खफा होना बनता था। क्या मुकाबल का दिमाग ख़राब था जो इसे इतनी बार शावल लेने को बोला था इसने? हाँ, वाकई ख़राब था। इसने इसके भीगे सरापे को देखा। वो पानी कपड़ों पर डाल कर आ गई थी। इसका दिल किया कहका लगा कर हंसे, लेकिन अब अगर वो हंसता तो वो लड़की से कच्चा चबा जाती। इसके तेवर ऐसे ही लग रहे थे। ठीक है, यहाँ से सूखे हैं, ये लो चेंज करके आओ अच्छे से। इसने इस बार इसे कपड़े देते नर्म लहजे में कहा। वो गुस्से से गहरी सांस खींचती इसे देख रही थी, तो इसने आईब्रो उठाया। इसने कपड़े इससे पकड़े और वापस वाशरूम में घुस गई थी। इसने हीटर ऑन किया और बेड पर आकर बैठा था। वो वापस से बाहर निकली थी। 15 मिनट बाद एक हाथ में टॉवल पकड़ा था जो बालों पर था। यहाँ आओ। बेड पर नीम दराज इसने इस बार शायद उस नाजुक लड़की पर रहम खाया था, वरना इतनी सर्दी में इतनी बुरी सजा का तसव्वुर तक नहीं किया था इसने। वो इसकी सुलगती आंखों में उभरते जज्बात को देखते कांप उठी थी। इसने नफ़ी में सर हिलाया। इसके गीले बाल कमर पर बिखरे, कमर को भिखा गए थे। इसके भीगे होंठ लर्ज रहे थे। मैंने मना किया था ना, वहाँ मत जाना, और तुम ना सिर्फ वहाँ गई बल्कि इस औरत के हाथ से तुमने खाया भी। तुमने इसे खुद को छूने दिया। बेड पर ही नीम दराज इसने सर्द लफ्ज़ों में इसके वजूद को सरता पैर देखा था। वो लड़स रही थी। बेशक वो गर्म पानी से नहाई थी, लेकिन वो 13 बार नहाई थी। इस शख्स ने इसे अजीबो गरीब से सजा दी थी। कलब इधर आओ, मैंने कहा। इसने बेड पर ज़ोर से हाथ दे मारा। इसकी आंखें सुर्ख हुई थी। कलब ने ज़ोर से आंखें मींची। वो सर झुका गई और कदम धीरे से उठाते बेड की जानिब लिए। इसके पहुंचते ही इसने इसकी कलाई जकड़ते इसे बेड पर बिठाया था। वो मुंह फुला गई। इस शख्स ने टॉवल इसके हाथ से पकड़ा और इसके सर पर रखते बालों को खुश्क करने लगा था।
जबकि वो मुंह फुलाए बैठी थी। वो सर झुकाए धीरे से हंसा। इसकी आंखें चमक उठी थी। मैंने सुबह क्या कहा था कलब? गीला टॉवल नीचे फर्श पर गिराते इसने इसके उलझे बालों को हाथ में लेते झटका दिया। पानी के कतरे इसके चेहरे पर घिरे थे। मैंने 4 साल इंतज़ार किया है, अब मैं 4 पल भी इंतज़ार करने का हकदार नहीं हूँ। वो पीछे से इसके कान के करीब झुकते सहरतारी करती सरगोशी में बोला। इसकी आंखें बोझल हुई थी, जबकि इसकी बात पर कलब ने नासमझी से गर्दन मोड़ कर इसे देखा। उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब पाते वो सांस रोक गई। इसकी काली आंखें साकित हुई, जबकि मुकाबिल ने धीरे से हाथ उठाते उंगली इसकी भीगी गर्दन की नसों पर फेरी। इसकी आंखें मसमराइज हुई। वो धीरे से झुका, चेहरा इसके चेहरे के मज़ीद करीब किया। मैं असीर आलम इस सज़ा से खुद को बरी इल्ज़मा करता हूँ। इसने मज़ीद झुकते इसके भीगे गुलाबी लबों को धीरे से छुआ। एक करंट सा इस नाजुक लड़की के वजूद में दौड़ा, जबकि इसकी उंगली अब भी इसकी नसों को तस्खीर कर रही थी। असीर, वो धीरे से बोली थी। वो साकित हो गया। वो पहली बार इसका नाम पुकार बैठी थी, और वो भी तब जब इस शख्स को खुद पर काबू पाना मुश्किल तरीन अमल लग रहा था। तुमने जो भी किया इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद हो कल्बे असीर, मुझे इल्ज़ाम मत देना। उंगली से इसकी शफाफ गर्दन की नस को सहलाते इसने धीमे मगर गंभीर पोचे लहजे में कहा, मैं तुम्हें सबसे छुपा कर रखूँगा कल्बे असीर, खुद के साय से भी। इसने धीरे से इसके कंधों पर बाजू जमाए इसका रुख अपनी जानी मोड़ा था। कल्ब का हलक खुश्क पड़ा था। वो आहिस्ता से इसके माथे पर लब रख गया। असीर को इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए दिल की ज़रूरत है। भारी लहजा। वो धीरे से नीचे झुका और इसकी थोड़ी पर लब रखे वो ज़ोर से आंखें मीच गई थी। इस लड़की को अपना दिल शिद्दत से धड़कता महसूस हुआ। मैं तुम्हारे मामले में बहुत बुरा हूँ कल्बे असीर, बहुत बुरा। मुझे खौफ आता है अपनी बुराई से। इसका हलक सूख गया था। इसकी आध खुली आंखों में दर्जा जज्बात थे। वो गर्दन मज़ीद चुकाए लब इसके लबों के करीब ले गया था। तुम्हारे मामले में मैं बड़ा कमज़ोर बंदा हूँ। इसके लब हरकत करते मुकाबले लड़की के लबों से टकराते इसकी धड़कनों को तेज़ करके। वो बोझल सी सरगोशी थी, मोहब्बत लुटाती ज़बान थी। तुम मुझे ज़िंदगी की तरह अजीज़ हो कल्बे असीर, कि तुम्हें खोने से मैं डर जाता हूँ। इसके हल्के लब इसके लबों पर सरगोशियाँ कर रहे थे। मुअत्तर सी सरगोशियाँ, एक हरारत सी इसे अपने वजूद में उतरती महसूस हो रही थी। वो धीरे से हाथ बेड पर रखती पीछे होने लगी। जब इसने झटके से इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ली, इसे बेड पर लिटाते इस पर झुका। अपने रब के बाद इस दुनिया में अगर असीर आलम किसी चीज़ से डरता है, कलब तो तुम्हारे वजूद की दूरी है। इसने इसके हाथ पर गिरफ्त सख्त की। वो इसकी धड़कनें बढ़ा गया था। इसकी पुरतबश सरगोशियाँ और आंखों पर इसके लबों का लिमस जज्बात में तूफ़ान सा बर्पा कर गया था। इस सिलसिला मोहब्बत में असीर आलम कलब खान का मुरीद है। लबों से निकलती एक मुकम्मल सरगोशी, जज्बात में बोझल लिपटे अल्फाज और उसकी गाल पर सफ़र करते इसके लब। पुलिस वाले जी, इसके लफ्ज़ लड़खड़ा गए थे। इसकी बियर्ड की चुभन अपनी गालों पर महसूस करते वो अटकते लहजे में बोली, हमारा दिल ज़ोर से धड़क रहा है, ये आहिस्ता नहीं हो रहा। वो धीमे लहजे में बोली, लबों पर ज़बान फेरते इसने मासूमियत से कहा था। इसकी बात पर इसके लबों के किनारे पर था डिम्पल गहरा हुआ। इस दिल को आहिस्ता होना भी नहीं चाहिए, ये शिद्दत से धड़कना चाहिए। इस दिल को पता चलना चाहिए कि असीर आलम का दिल है ये। वह गहरी मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला था। कलब ने आंखें 2 बार झपकाई। वो गहरा सांस भड़की। वो लबों पर मुस्कुराहट सजाए बस इसे देख रहा था। इसके हर नकोश को हिफज कर रहा था, जैसे तुम खूबसूरत हो कल्बे असीर, लेकिन असीर आलम को तुम्हारी मासूमियत से मोहब्बत है। इसने धीरे से कहते मज़ीद इसके चेहरे पर झुकते इसके लबों पर सुलगता लिमस छोड़ा। नरम होठों की नरमाहट पर इसका दिल शिद्दत से धड़का। इसकी सांसों की शोर को इसने अपनी सांसों में कैद किया था। इसके हाथ पर इसकी गिरफ्त सख्त होगी। वो आंखें ज़ोर से मीच गई थी। वो इसकी सांसों को कितनी देर खुद की सांसों में उलझाता रहा था। इससे थोड़ा दूर होते इसने मखमूर मस्मराइज करती नज़रों से इसे देखा, जो गहरा सांस भर कर रह गई थी। इसने आंखें वाँ करते इसे देखा। पुलिस वाले जी, वो घबरा गई थी। इसकी आंखों में उतरी सुर्खी देखकर, इसकी चलती भारी सांसों के शोर पर। यह सवाब वाली मोहब्बत थी। मैं गुनाहगार बंदा हूँ, मुझे सवाब की ज़रूरत है। वो लब दबाए निचले लब के किनारे पर पड़ता डिम्पल इसकी शरारत का मुंह बोलता सबूत था। इसकी बात पर कलब की आंखें मज़ीद फैल गई। क्या तुम मुझे गुनाहगार मारोगी? इसने चेहरे पर मासूमियत तारी करते झुकते नरमी से इसकी नाक पर लब रखते तीखे से नकूश दिल में उतारे। क्या तुम चाहती हो मुझे मार पड़े? धीरे से ऊपर उठते इसने आईब्रो झुकाया, साथ ही लब इसके लबों से मिस किए। वो पलके झुका गई थी।
हाँ पड़े, आपने 13 बार हमें नहाने को बोला, आपको मार पड़े, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो झुकी पलकें अब की बार उठाए लबों का कोना काटते बोली थी। असीर आलम की पल इसे देखता रहा। हाँ हाँ, मेरा दिल करता है मैं तुम्हें खा जाऊँ, ये कहाँ से लाती हो तुम ऐसी बातें? इसने सर उठाते कहकर लगाया और फिर नीचे झुकते इसकी सुर्ख होती गाल पर दांत काढ़े थे। इसने दूसरा हाथ इसके कंधे पर रखते इसे दूर हटाना चाहा था। इसने बड़ी फुर्सत से इसका दूसरा हाथ भी जकड़ते गिरफ्त में लिया और इसे शौक नज़रों से देखने लगा था। वह मुंह फैला गई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी औरत की ख्वाहिश नहीं की। तुम मेरी बिन मांगी ख्वाहिश हो, एक मुकम्मल खूबसूरत ख्वाहिश। किस ख्वाहिश के बाद अब कोई ख्वाहिश नहीं रही। इसने इसकी गर्दन पर लब रखते धीरे से इसकी उभरती नसों को लबों से तस्खीर किया था। वो लर्ज कर रहेगी। तुम मेरा कुल सासा हो कलब। असीर आलम कलब के बगैर फ़कीर है। इसने शिद्दत से इसकी कॉलर बोन पर लब रखते सुलगते लहजे में लफ्ज़ अदा किए। वो साकित हो गई थी। इसकी मज़ाहमत करती कोशिश तरक होगी। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करो, मेरा दिल बन जाओ। मध्यम सरगोशी में डूबे लफ्ज़, गंभीर लफ्ज़ जो इसकी सुलगती गर्म सांसों के साथ कलब के कानों को दहका गए थे। इसने धीरे से इसकी कान की लू को लबों से काटा। वो सांस रोक गई थी। इसका हर लिमस, हर सरगोशी जानलेवा थी, सुलगती हुई। दिल असीर हो तुम, असीर का दिल। इसके कान के करीब बोझल लफ्ज़ों में सरगोशी करते इसने गहरा सांस खींचा था। मुकाबल लड़की का सांस वापस से बहाल हुआ। दिल हथेलियों में धड़कता महसूस हुआ। मुझ में खो जाओ कलब, मुझे खुद में गुम कर लो। इसके लबों पर झुकते इसने धीरे से इसकी सांसों को खुद में कैद किया था। एक सुलगता लिमस छोड़े वो ऊपर उठा। तुम अल्लाह की तरफ से भेजी गई सब नेमतों में से सबसे ख़ास नेमत हो मेरे लिए। इसने सुलगते लब इसके माथे पर रखे थे। इसका लहजा पुरतपिश था, जब जज्बात से लबरेज। इसने ऊपर उठते शर्ट के बटन खोलते शर्ट दूर उछाल दी। वो वापस इस पर झुक गया। इसके चेहरे के एक एक नकोश को चूमते इसकी गहरी सांसों की तपश से इसका चेहरा दहक रहा था। असीर आलम तुम्हें खुद से ज़्यादा चाहता है। असीर आलम तुम पर से अपनी सांसें वार कर फेंक सकता है। ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। मेरा दिल हो तुम, इस दिल को हमेशा धड़काए रखना। इसकी शर्ट कंधे से खिसकाते इसने इसके कंधे पर सुलगते रब रखे थे। आंखें सुर्ख हो रही थी, बोझल सी सुर्ख आंखें, लफ्ज़ पुरतपश थे। तुम्हारे वजूद के बाद असीर आलम के हाथ हमेशा एहसास तशक्कुर से उठेंगे कि तुम्हारे बाद किसी चीज़ की चाह नहीं है। तुम हो तो सब मुकम्मल है। इसने मस्मराइज करती आवाज़ में जुमले मुकम्मल किए थे। इसकी भारी आवाज़ पर इसका दिल धड़क उठा था। इसने धीरे से इसके दिल के मुकाम पर लब रखे। इस ज़िंदगी में मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम्हारे वजूद का मेरी ज़िंदगी में शामिल होना है। वो इसे खुद में समेट रहा था। इसकी सरगोशियाँ इसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। दिल सीने में धड़क धड़क कर पागल हो रहा था, जबकि इसकी बेबाकियाँ मज़ीद बढ़ती जा रही थी। अपनी पूरी हयात में असीर आलम ने अपने नज़दीक तुमसे अजीज़ किसी को नहीं रखा, खुद को भी नहीं। इसकी गर्दन पर सफ़र करते इसके लबों से एक सरगोशी आज़ाद हुई थी। वो गहरा सांस भर गया। इस लड़की का वजूद इसकी खुशबू से महक रहा था। वो मुकम्मल इस पर झुकते इसे अपनी गोश में ले गया था। वो इसे खुद में छुपा गया था कि वो फ़क्त इसकी थी। वो रफ्ता रफ्ता इसको खुद के जज्बातों से रोशनास करवा गया था। वो इसके जज्बात से घबराती इसके सीने में पनाह लेगी। वो धीरे से हंसा, आंखें चमक उठी। एक मुकम्मल गहरी हंसी जारी है। ओके, किस्त पूरे वर्ड्स की है, जैसा कि उन्होंने कहा था वो 3500 वर्ड की किस्तें की, लेकिन उससे ऊपर भी दे देती हैं। एक कपल का सीन था इस वजह से। ओके, अगली बात कल से तैयार हो जाएं ये कहने के लिए क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता सस्पेंस ओपन करेंगे। प्लीज़ सॉरी, हमारे मोबाइल में हमने वाइब्रेशन लगाना भूल गए थे। जाज़ब कमाल ऐसा क्यों है? क्या असीर आलम मर जाएगा और कलब असील एडम को मिलेगी? कयान, सिकंदर और फजर अब क्या होगा? और क्या वान फिर वापस आकर हीरी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा? ओके, माजरत के लिए कि आपको इतना वेट करवाया, लेकिन तबीयत वाकई ख़राब थी। अगर हम मज़ीद बोलते तो क्या पता हम बोलने लायक ही ना रहते। सो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। हमारा गला वाकई ख़राब था, शायद अभी थोड़ा फ़ील हो रहा हो, लेकिन हमारा सर भी हमें घूमता फ़ील हो रहा है। खैर, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि राइटर की खुद की तबीयत ख़राब थी। अल्लाह हाफिज़, हम अगली वीडियो रिकॉर्ड कर लें।